यह जॉनसन ने खुलासा किया है कि 1952 में ही आजादी के मात्र 5 साल बाद पंडित नेहरू ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के सामने भारत का भविष्य लिख दिया था। नेहरू ने कहा था कि योर मेजेस्टी, भारत बुनियादी तौर पर हमेशा रूस के पक्ष में रहेगा। उसी वक्त में जब इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर मॉस्को पहुंचते हैं, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक पावरफुल मैसेज है कि भारत किसी भी कैंप में बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर पहुंचे हुए हैं रूस, और वजह क्या है? वजह यह है कि वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके पे जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, वो इंडिया आए। जॉनसन को बताया कि नेहरू ने 74 साल पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारत रूस का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जॉनसन ने इसे ऐतिहासिक वास्तविकता करार दिया। यह खुलासा बताता है कि भारत की विदेश नीति किसी एक कालखंड की मोहताज नहीं है, ये एक लंबी सोच का परिणाम है। हमारे जयशंकर जी रशिया जा रहे हैं, वहां पर किससे मिल रहे हैं? सर्गेई लैवरोव से। हमारे अजीत डोभाल जी चाइना में बैठे हैं आज की डेट में, वहां पर वांग यी के साथ मीटिंग हो रही है। और मोदी जी सेंट्रल एशिया की विजिट करने जा रहे हैं किर्गिस्तान में, वहां पर एससीओ की समिट है। सब कुछ एक हफ्ते के बीच में हो रहा है। दैट मीन्स कुछ है जो हम करने जा रहे हैं। रशिया, अब रशिया का टारगेट आ चुका है यूनाइटेड किंगडम में। अब मैंने लिखा है हिट्स, बट दे हैव नॉट डायरेक्टली हिट देम। व्हाट दे हैव डन इज इनका एम्बेसडर निकाल के, एम्बेसडर और ये सब चीजें का गेम, जो डिप्लोमेटिक एस्केलेशन है रशिया और यूके के बीच में, वो काफी आगे हो चुका है। What we are seeing is that UK की तरफ से काफी यूक्रेन को हेल्प करी जा रही है as far as weapons and all sorts of things are concerned. And रशिया ने पहले भी ये वार्निंग दी है कि अगर आप ये करते रहोगे तो then there will be diplomatic issues. But इसके ऊपर यूरोप के अंदर से what we are seeing right now is a brace. और अगर वो इंडिया आते हैं तो उनकी जो ग्लोबल प्रोफाइल है वो बढ़ती है, उनकी ग्लोबल प्रोफाइल बढ़ती है। और अगर वो नहीं आते तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सो मेरा ख्याल है कि जयशंकर साहब उनको लेने गए हैं, उनको रिक्वेस्ट करने गए हैं, उनको बताने गए हैं कि आपका आना कितना ज़रूरी है। जय हिंद साथियों, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दुनिया को आगाह करने के लिए, खासकर यूरोप और अमेरिका को आगाह करने के लिए, ये भारत के लिए ऐसा बयान दिया है जिससे दुनिया चिंता में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, भारत हमेशा रशिया का साथ देगा। यानी कि रूस और भारत पक्के दोस्त थे जब से भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद से, 1952 से। यानी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक, ये सब के सब रशिया के साथ रहने का ही डिसीजन हमेशा से लेते रहे। और इसीलिए आज भारत और रूस में इतनी गहरी दोस्ती है। इन्होंने बता दिया, ब्रिटेन ने दुनिया को बताने के लिए कि सुधर जाओ, तुम कुछ भी कर लो, भारत कभी भी रूस का साथ नहीं छोड़ेगा। मोदी और पुतिन गहरे दोस्त हैं, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जो रूस के नेता थे, उनके साथ इनका गहरा संबंध था। तभी तो जब दुनिया भारत का साथ छोड़ दिया था, तब रूस ने भारत का साथ दिया। और अब जब रूस को जब भी भारत की जरूरत पड़ी, तो भारत हमेशा खुलकर सामने आया और उसके साथ दिया। और इसके लिए भारत ने कई प्रेशर भी झेले, वो अमेरिका की तरफ से और दुनिया के कई दूसरे देश की तरफ से। और साथियों, ये बात जो उन्होंने बोली है ना, वो जताने के लिए बोली है दुनिया को कि तुम भारत को कितना भी कोशिश कर लो रूस से अलग करने की, तुम ये कह दो कि भारत रूस से ट्रेड ना करे, या फिर भारत जो है अगर रूस से ट्रेड करता है तो उन पर भारत पर प्रतिबंध लगा देंगे, उसके बावजूद भी भारत ये नहीं मानेगा। भारत किसी भी परिस्थिति में रूस के साथ था, है और रहेगा, ट्रेड भी करेगा और रूस को फायदा भी पहुंचाएगा, क्योंकि रूस भी भारत को फायदा पहुंचाता है। आइए पीछे चलते हैं। 1952 का वो दौर, क्यों नेहरू ने चुना रूस। देखिए, एक तरफ नेटो था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। भारत नया नया आजाद हुआ देश था। पश्चिमी देश भारत को नीची नजर से देखते थे और पाकिस्तान को अपना मोहरा बना रहे थे। उस दौर में ब्रिटेन की नई नवेली महारानी के सामने खड़े होकर एक भारतीय प्रधानमंत्री का ये कहना कि हम रूस के साथ खड़े रहेंगे, भारत की संप्रभुता का सबसे बड़ा ऐलान था। Particularly at the time to give a message to the United States of America कि भाई आप जो कर रहे हैं दिस इज़ नॉट वर्केबल। तो अब उन्होंने कहा जी कि आप SCO समिट
पुतिन साहब से हमारे प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे। फिर उन्होंने कहा जी ब्रिक्स समिट हो रही है इंडिया के अंदर और एनुअल समिट हो रही है एट द म्यूचुअल कन्वीनियंस, विच मीन्स के जितनी दफ़ा हम मिल रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि हम एनुअल समिट को कोई डेट तय कर सकें, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप SCO समिट में मिल रहे हैं, ब्रिक्स समिट में मिल रहे हैं, तो देयर इज़ अ लॉट मोर विच वी कैन कवर। इधर सुनिएगा क्या कहते हैं। Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. अब एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आपने सुना हो कि वो ज़रा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। Energy. One of such matters is fertilizer supply. We are doing everything to ensure that this matter is resolved for the Indian farmers, for the Indian agriculture. We are expanding the supplies and we are ready to continue to expand these supplies and other matters as well. बहरहाल जो ये ख़ास तौर पे मसला क्या है। अब मसला ये है कि एक तो पुतिन साहब को इनविटेशन, दूसरा बिज़नेस जारी बात है, और तीसरी बात ये भी है कि अमेरिका को भी पैगाम देना है। चौथी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंटरनेशनल लैंडस्केप तेज़ी से शेप हो रहा है, तो उसमें इंडियंस चाहते हैं कि वी शुड शो रेजिलियंस, कि ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल लैंडस्केप है इसमें हम कैसे चीज़ें करने जा रहे हैं। तो पुतिन जो हैं वो जयशंकर को रिसीव कर रहे हैं, बिकॉज पुतिन को इस चीज़ का पता है कि जयशंकर जो है वो ट्रस्टेड बंदे हैं। दो ही ट्रस्टेड बंदे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, एक उसका फॉरेन मिनिस्टर और एक डिफेंस मिनिस्टर। तो दे वांट टू कीप वर्किंग विद देम। कई महीनों से क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में चल रहा है और इंडिया में भी बहुत तरीके का प्रॉब्लम तैयार करने की कोशिश की जा रही थी, तो इस वजह से क्या हुआ कि इंडिया का जो मीडिया है या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया, वहां पे रशिया वाला न्यूज थोड़ा साइड हो गया था। बट इसका मतलब ये नहीं कि रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है आउट ऑफ माइंड हो सकता है, लेकिन एक्चुअली वो हो रहा है और वो फुल फ्लेजेड हो रहा है। नाउ व्हाट हैज चेंज्ड इज दैट अगर आप ट्रम्प की अभी टैक्टिक्स देखेंगे कि पिछले करीब 8-9 महीने या 1 साल से जो वो कर रहा है वो ये है कि वो यूरोप को डायरेक्टली वेपन्स नहीं दे रहा है, तो वो वेपन्स नेटो को दे रहा है, यूरोपियन देशों को दे रहा है। मतलब यूरोपियन देश उससे खरीद रहा है, इज आस्किंग द यूरोपियन कंट्रीज टू बाय इट, और वो फिर जा रहा है यूक्रेन में। इसके साथ साथ यूक्रेन को बड़े तादाद में जो वेपन सिस्टम सबसे ज्यादा जो सप्लाई कर रहा है अमंग द टॉप, उसमें यूनाइटेड किंगडम आता है। अब ये एक छोटा सा चिंदी सा देश, इसका इतना मतलब पता नहीं क्यों करते रहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि नेटो में प्रोटेक्टेड हो, कुछ मेरे ऊपर आएगा तो सबको कूदना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 5 उनका जो है शायद। तो अगर आप देखें कि इस अभी जिस तरह का डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स यूक्रेन कर रहा है इनसाइड रशिया, खास करके उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट कर रहा है,